सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की जय, योगी रथ कृष्ण भगवान की जय, बालज्योति ब्रह्मचारी हनुमान जी महाराज की जय, गंगा जमुना सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय, नगर खेड़े की जय हो, नगर खेड़े की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो। गणपति याद मनाई गए मैं समर शारदे माँ, गणपति याद मनाई गए मैं समर शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। गणपति याद मनाई गए मन सुमरी शारदे माँ, गणपति याद मनाई गए मैं सुमर शारदे माँ। छोटी कहानी कथा मैं शुरू करूँ, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवाए, अपने गुरु को शीश नवा। बोलो अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय, सरस्वती माता की जय हो, हर हर महादेव की जय। लक्ष्मी माता की जय हो, गणपति भगवान की जय हो, सरस्वती माता की जय हो, शारदे भवानी रे माँ शारदे। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, अपने गांव के कुल देवता भगवान की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो। तो भाई तीन देव हरियाणा चरण देखने वाले सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, बोलो सच्चे दरबार की जय। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, सच्चिदानंद भगवान की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव जी के दिन चल रहे हैं भाई, सावन का महीना, तो इसमें भगवान की उपासना किया करो भाई। उस परम पिता परमात्मा भगवान शिव शंकर महाराज की उपासना किया करो, इनका ध्यान भजन चिंतन मनन, इसकी यादों में, ख्यालों में, ख्वाबों में, इंतजार में, प्रेम में, प्यार में थोड़ी बैठा करो। भगवान शिव शंकर त्रिलोकीनाथ ने जाने के दे दिए, रावण को भी अपनी सोने की लंका दे दी थी रावण, ये करने के बाद बोले तो दरबार की जय, इसका नहीं फिर के पकड़ा दे। भगवान शिव शंकर महाराज बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और गृहस्थी आदमियों को तो है ना। भगवान शिव शंकर महाराज हैं, कृष्ण भगवान है, रामचंद्र भगवान है, मेरे वो तीनों गृहस्थ में हुए, हर पति देश में धूम ठा रखी। तो गृहस्थी आदमी में तीन देवता है ना, राम है, कृष्ण है, भगवान शिव शंकर महाराज है, तीन देवता हैं। गृहस्थ आदमी को इन तीनों में से कोई से एक ने पकड़ लिया, मैंने चाड़ा पाट लिया। गृहस्थी आदमी को है ना, इन तीनों में से एक को पकड़ लो न चाड़ा पाट लिया। तीनों देवता ने देश के अंदर पहल का मचा रखा। विष्णु देवी माँ है, अपनी अपनी जगह वैसे तो सारे देवता परिपूर्ण है, चाहे गणपति भगवान की पूजा करो, हनुमान की है, बाबा की है, किसी की करो, गोरखनाथ बाबा है, अपनी अपनी जगह सारे देवता परिपूर्ण है भाई। चाहे गोरखनाथ बाबा है, चाहे हरिदास बाबा है, चाहे साईं बाबा है, चाहे खाटू श्याम है, चाहे गोवा पीर महाराज, अपनी अपनी जगह सारे के सारे परिपूर्ण है, पूरा प्रसाद हैं 100% भाई। जो भी भगत इनका ध्यान भजन चिंतन मनन भक्ति कराए, धूप दीप हवन यज्ञ पूजन पाठन फूल प्रसाद रोट लंगोट, जो भी भगत इनका करता है ना, ये तो वो ही बता सका है। ये आम आदमी इनके भी रहा बेचारा, जो भक्ति नहीं करता उसको अनुभव नहीं होती इन चीज़ों की, अंदर की बात है ये अंदर की बात है। गूंगे नर बहरे ना पर रसगुल्ला खिला दो, गूंगे नर बहरे ना पर रसगुल्ली खिला दो, फिर उससे पूछो भाई कैसा लगा। अंदर से वो खुश है, तृप्त है, उसको संतुष्टि है और शांत है, बिल्कुल अंदर से उसको आनंद आया है, लेकिन वो बता सकता नहीं। गूंगा बहरा, उसको अपना रसगुल्ले खिला दिए और फिर बाद में उसको इशारा करके पूछो कि कैसे लगे, बोलो तो बाहर, वो बता सकता नहीं। तो ये अंदर का मामला होता है भगत और भगवान का, ये किसी को ना बताया जा, ना दिखाया जा, ना समझाया जा, अंदर का मामला है ये, ना किसी किताबों में पाओ। भगत और भगवान का ये अंदर का आत्मा का परमात्मा का मिलन हो, अंदर का मामला है ये। आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, भगत भगवान का मिलन होता है। तो अंदर की बात किताब के अंदर कैसे लिखी पाएंगे भाई, देखो हो नहीं सकता। अंदर की बात किसी भी किताब के अंदर लिख नहीं पाएंगी भाई, चाहे सारे देश की किताबें इकट्ठी कर लो, जितने भी विद्वान महापुरुष हुए हैं अपने देश में, साधु संत ऋषि मुनि योगी जति सती तपस्वी, जितने भी शास्त्रियों ने एक से एक बढ़ के किताब लिखी है भाई, सबका आदर सत्कार है, वेद शास्त्रों का अपना सब अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है। लेकिन जो अंदर का मामला है ना, देखो वह चीज़ ना
अपने अपने ज्ञान से भक्ति से सबने लिखी, अपने अपने ज्ञान से भक्ति से तपस्या से सबने लिखी भाई। लेकिन जो अंदर का मामला है भगत और भगवान का, वह चीज़ लिखी ना पाओ कितने भी। गूंगे से पूछा भाई रसगुल्ले कैसे लगे, अंदर से वो तृप्त है, खुश है, शांत है, संतुष्ट है, लेकिन बता नहीं सकता। तो ये चीज़ें ऐसी है, ना किसी को बताने की, ना किसी को दिखाने की, ना किसी को समझाने की, अंदर का मामला है। बिल्कुल सच्चे दरबार की अंदर से अनुभूति होती है, अनुभव होता है। जो भगत भक्ति करते हैं भाई भगवान की, शिव जी की, जो ये सावन का महीना चल रहा है, ये काफ़ी माताएं बहनें पैदल जाती हैं, पैदल आती हैं, है ना, 1 किलोमीटर के ऊपर पैदल जावे हैं, शिव जी के मंदिर में पैदल आवे हैं, तो वो भजन करती हैं, अपनी तपस्या करें। 1 किलोमीटर पैदल गई घर से, है ना, बाबा के मंदिर में। तो गांव की माताएं बहनें जैसे बोर से लालू खेड़ी से बलियाना माजरे, तो ये है ना, मतलब मान लो 1 किलोमीटर का वो पैदल गई, पैदल आई, नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा दूर होता अपने व्हीकल पे जाओ। तो कुछ माताएं बहनें हैं वो पैदल जाती हैं, पैदल आती हैं, तो उनकी तपस्या बनती है। काफ़ी भगत भी हैं। बोलो सच्चे दरबार की अपने अपने गुरुदेव भगवान। शिव जी की तो माताएं बहनें भी खूब पढ़े, काफ़ी जगह मैंने भ्रमण करके देखा है। 80% है ना माताएं बहनें करें। कावड़ के दिनों में तो भगत भी कावड़ खूब ले आओगे, कावड़ है लाओ वो है। हम किसी को ये नहीं कहते तुम कावड़ लाओगे, लेकिन वैसे आम तौर पर है ना, शिव के भगत है, गांव में माताएं बहनें खूब पढ़े। हम नाते देखते हैं मंदिर में ना, डोली लेगा, दूध लेगा, अपना फल फूल। तो भगवान शिव शंकर एक ऐसा देवता है, ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाए, और यू देने पावना ना झड़क के पकड़ा दे। राम ने हवन यज्ञ करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, नवग्रह प्रवेश करने के बाद है ना, कहने लगा प्रभु जी आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ। भगवान शिव शंकर कहने लगे क्या मांगना चाहो? कहने लगे आप ना नहीं करोगे। पहले की बात थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोलो सच्चे दरबार की। पहले परंपरा से ऐसी बात थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। बोलो सच्चे दरबार की। वचन खाली नहीं जाता, देवताओं का वरदान दिया हुआ, देवता जो वरदान दे दें भाई, वो बारह हो जाए। बोलो सच्चे दरबार की। भगवान शिव शंकर महाराज ने कह दी भाई जो भी कुछ मांगेगा मैं दे दूंगा। रावण को कह दी हवन यज्ञ करने के बाद, पूजन पाठन करने के बाद, नवग्रह प्रवेश करने के बाद, सारा महल के अंदर सब कुछ कंप्लीट करने के बाद भाई राम ने सोची भाई अब भगवान शिव शंकर तो दे देगा और कोई नहीं। कहने लगा प्रभु जी में तो एक कमी है, मैं आपसे कुछ मांगना चाहूँ। बोलो तो दरबार की। अब अपनी सोने की लंका दे दो। भगवान शिव शंकर ने महल की, भगवान शिव शंकर महाराज ने भाई महल की चाबी कहीं जब दे दी। बोलो तो दरबार की। सोने की लंका भगवान शिव जी ने उसी टाइम दे दी रावण को भाई, वेद शास्त्रों के हिसाब से है ना, जो हमने गूगल पर सर्च किया है, देखा जो बताया साधु संतों ने कि भाई ये जो सोने की लंका थी ना, ये रावण के पास थी। भगवान रावण को जो दी ना सोने की लंका, जो रावण के पास थी, ये भगवान शिव जी की थी लंका, ये शिव जी भगवान से मांगी थी। ये कहते हैं छल कपट बेईमानी 420 से कमाया हुआ पैसा कदे नहीं रुका करता, चोरी का माड़ा मोरी में जावा। तो उसने छल से कपट से 420 से उससे मांगी थी। इसी तरह कहते हैं भाई छल कपट बेईमानी 420 से कमाया हुआ पैसा हो चाहे कुछ हो, वो चोरी का माड़ा मोरी में जावा। तो छल से मांगे उसने भाई, वचनों में वचन भरवा के भगवान शिव जी से मांग लिया, भगवान ने दे दी भाई। तो वो जैसे आई थी ना वैसे चली गई। बोलो सच्चे दरबार की। बगैर मेहनत की चीज़ कैसे पचेगी? बगैर मेहनत किया हुआ पैसा या कोई भी चीज़ आदमी कैसे पचा लेगा? बोलो सच्चे दरबार की। तो अपने खून पसीने कष्ट की कमाई से चाहे थोड़ा कमाओ और पैसा रुकेगा ना, तो भाइयों गाड़ी चल रही। बोलो सच्चे दरबार। अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई से चाहे 2 रुपये कम कमाओ, वो चीज़ रंग लाएगी। बोलो सच्चे दरबार की। यो एक बार जो पैसा आता दिखा है ना कदड़ दे, यो ही जाओगा, 2 नंबर का पैसा कदे ही टटारता। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान। थोड़ा कमाओ, अपना ईमानदारी से कमाओ, वो पैसा रुकता है। ये छल कपट बेईमानी 420 से कमाया हुआ पैसा कदे नहीं रुका करता। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय।
जो अगर बड़ी नदी आती है ना रजवाई में, मोरी में पानी चला है, ऐसे निकल जाता है ये। बड़े सच्चे दरबार की। एक गांव में किसी ने आपस में भाईचारे में है ना, एक ही ज़मीन बेच दी। बिल्कुल प्रैक्टिकल देखा वो। आपस में भाईचारे में जो कई भाइयों का मामला, तो जो बाहर रहे थे उन भाइयों को बेच गया भाई। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो वो पैसा मंगाना जब मेडिकल में पड़े भाई, बोलो सच्चे दरबार, वो तो पैसा मंगाना उसी टाइम मेडिकल में पड़े पा। तो जितना पैसा था वो सारा गद्दा गद लगा। वैसा पैसा ना रुकता भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल देखी हुई बातें। अपना ईमानदारी का हो, थोड़ा हो, छोटा हो, कामों बढ़िया होता है कि छल कपट बेईमानी 420 से कमाया हुआ पैसा कदे नहीं रुपया करता। थोड़ा कमाओ, सहज कमाओ, वो लंबे टाइम तक चलो। अपने खून पसीने की कष्ट की कमाई का पैसा रुकता है, गड़बड़ कराया हुआ पैसा ना रुकता। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। रावण ने मांग तो ली भाई अपनी बुद्धि से, ताकत से, तपस्या से, बल से, अपने ज्ञान से कह ले। उसने अपनी चतुराई से वो भगवान से जिसे सोने की लंका मांग तो ली, लेकिन यूँ ही गई। देख लो पार्वती माता का जी तूने यूँ क्या किया। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा कि आपने ये क्या कर दिया, ये तो कहने लगा मेरे से मांग लियो। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए। पहले वो बात, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए, ऐसी बात थी भाई पहले। बड़े आदमी ना जबान कर दी जो कर दी। तो जैसे वो आई थी ना वैसे चली गई। सोने की लंका जैसे आई थी, हनुमान जी ने सब कुछ विध्वंस कर दिया बाहर। तो ये चीज़ होती है, ईमानदारी का पैसा रुका है। जीवन में अपना कोई बिजनेस काम कारोबार छोटा करो, लेकिन जिसमें बेईमानी ना हो, झूठ नहीं बोलनी पड़े, ऐसा काम करो। वो चीज़ लंबे तक चलेगी, वो चीज़ लंबे तक टाइम तक चल रही। चाहे बिजनेस कोई छोटा हो, चाहे छोटा, उसमें शांति भी हो और अपना मेहनत का पैसा हो ना वो रुपए। ऐसा जिसमें झूठ बोलनी पड़े है ना, शाम तक 40 झूठ बोलनी पड़े, ऐसा बिजनेस कदे भी नहीं करना चाहिए। बोलो सच्चे दरबार की। जिसमें शाम तक 40 झूठ बोलनी पड़े, ऐसा व्यापार कदे भी ना कर दिए। बोलो सच्चे दरबार की। अपने अपने गुरुदेव भगवान ईमानदार से काम करो, बड़ा छोटा कर लिया। पहले के साधु संत है ना, पैदल चल जाते, भ्रमण किया करते भाई। बड़का पेड़ पीपल का नेट कहीं हो, पेड़ा नीचे बैठ जाते, अग्नि जला कर धूनी लगा कर वहीं उपदेश करते, ज्ञान देते। तो उनको पता था भाई, भाई ये ज़मानों के खून पसीने के कष्ट की कमाई का ना, तो इतने बड़े बड़े साधु संत थे। एक बार कह दें भाई मेरे को भी गाड़ी चाहिए, वो 1 मिनट में गाड़ी दे दें। ऐसे ऐसे ये ज़मान उनके पास बैठे भाई, मेरे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी भी देने वाले मेरे हैं। अब साधु ने एक गाड़ी दिए थे, 4 गाड़ियाँ पैसे हमारा इकट्ठे करवा दे, इसके पास ऐसी ताकत। गोरखनाथ बाबा के पास ऐसी ताकत है, मत्स्यनाथ है, हरिदास है, साईं बाबा के पास ऐसी ताकत है, खाटू श्याम, गोगा पीर मारे। ये बड़ पेड़ के नीचे बैठे रहे साधु संत भाई, तपस्या करें, अपनी धुनी लगा करके हरि दिन गजब का उपदेश दिया करते। गोरखनाथ थे, बाबा मत्स्यनाथ था, हरिदास था, साईं बाबा थे, खाटू श्याम बाबा था और नित्यानंद महाराज। इतनी उस कोटि के बाबा हुए, पेड़ा नीचे बैठ कर उपदेश देंगे मैया ना। आज तक वो बाट देखें ताकि एक बार झलक दिखा दे बाबा, मेरे तो 7 जन्म सुधर जाए। एक बार सपने में झलक दिखा दे, मेरे तो 7 जन्म सुधर जाए। तो ये पहले के साधु संत है ना, ये बहुत तगड़ी चीज़ है भाई, ये ना पाऊंगी। अपनी गाड़ियाँ ही पूरी टंकी फल करवा गए और भाई 2-4 लाख रुपये जेब मंगा लिया, चाहे काले पानी नहीं हांड रहे, पर यह चीज़ ही पावा नहीं भाई। ये इतने विद्वान महापुरुष हैं ना, देखो गोरखनाथ बाबा है, मत्स्यनाथ है, हरिदास बाबा है, साईं बाबा है, खाटू श्याम है, नित्यानंद महाराज है, समन ऋषि बाबा है कलावड़ गाँव का। ये चीज़ ना पाऊंगा। अपनी गाड़ियाँ ही पूरी टंकी फल करवा गए और 5-4 लाख रुपये जेब में डाला। वैसे पूरे देश विदेश में भ्रमण कर लो, पर यह चीज़ नहीं पाओगे। ये तो पेड़ा थोड़ा बैठ कर ज्ञान देगे भाई, अग्नि जला कर थोड़ी सी वह कीड़ा काटा ना हो। आधे लोग ने सोचते तो धुनी धानी लाओ ना, क्या ज्ञान है ना, फिर ना धरती के नीचे का ज्ञान है।
आधे लोग ने सोचते हैं धूनी धानी लाओ इन्हें क्या ज्ञान है, इन्होंने बेरा अग्नि में सब कुछ है। अग्नि तो एक ज्योत ज्वाला मामा ये शक्ति है, राष्ट्र भी सब शक्ति। अग्नि तो एक ऐसा देवता है, इसके बगैर गति भी कौन, मुक्ति भी कौन आदमी की। अग्नि देवता जलाकर वह धूनी लगा करके लोगों को इतना बड़ा ज्ञान देंगे, लोग ये समझ नहीं थे जो ना बेरा ये यज्ञ स्वरूप मेरा धूने का नहीं करा सम्मान। यज्ञ है कि ये साधु संतों का जो धूना है ना, ये आम धूना ना होता, ये एक यज्ञ भगवान है, अग्नि देवता है, ज्योति ज्वाला मामा ये साक्षात्कार। अग्नि ने बुझने ना देते, 24 घंटे अग्नि दबाए रहे, उसके अंदर वह घी सामग्री गिरे रहे, पूरे दिन खुशबू है मंदिर में ऐसी रहे, महक सी हो, जन्नत का नज़ारा कपड़ा पूरे मंदिर में ऐसी खुशबू आई रही बोला जिसका काली सदा दीवार। लोग तो यूँ होगा धूनी धानी लगाओ ना क्या ज्ञान है, न्यू ना फिर जो धूनी वाले के पास जो ज्ञान हो कितना है, बोलो चौथे दरबार की जय, अपने अपने गुरुदेव भगवान की। लोग तो धूनी धानी लगाओ ना ज्ञान को, इन तीनों लोगों का ज्ञान है, पृथ्वी और नीचे के, आसमान में के, चल रहे बीच में के, सारे तीनों लोगों का ज्ञान है। अग्नि देवता के बगैर के भाई, अग्नि मध्य भोग लगाओ है। अग्नि तो एक साक्षात्कार देवता है, जो ज्योत ज्वाला महामाई। अग्नि तो एक साक्षात्कार भगवान, हम भगवान का मुख अरविंद है अग्नि। अग्नि देवता तो एक साक्षात्कार भगवान का मुख अरविंद है। ये अग्नि देवता में हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें जो भी कुछ डाला मुझे खा जाए, तो अग्नि देवता एक साक्षात्कार भगवान का मुख अरविंद है। बाबा जी के धूने में यो है। हमारे देश के आर्य समाज के जो संत हैं, उनके यज्ञ के अंदर वो भगवान है, उनके हवन यज्ञ के अंदर भगवान है। बाबा जी के धूने में हो, और मंदिरों में जो अखंड ज्योति जला रहे हैं ना, 24 घंटे जो जलाए रहे हैं, अपने भाई देश के शास्त्री हैं, ब्राह्मण हैं, ये ज्योति जलाते हैं मंदिरों में, अखंड ज्योति, अमर ज्योति। उनकी ज्योति के अंदर देवता का वास है, भगवान का वास। मंदिरों के अंदर जो अमर ज्योति जलती है, उनकी तो ज्योति के अंदर, और बाबा जी के धूने में, और भाई आर्य समाज के यज्ञ में, इन तीनों शक्ति परिपूर्ण है, अपनी अपनी जगह तीनों शक्ति परिपूर्ण है। भाई पेटा भरते हैं मंदिरों के अंदर, अमर ज्योति लगा, इतनी बड़ी बड़ी मोटी ज्योत लगा, ताले लगा रखे, ये कोई महीने में 2-2, 3-3 टीन लाग जाएंगे के, कितने बड़े बड़े मंदिर हैं, कोई महीने में जाने कितने टीन लाग जाए, कितनी ज्योत जड़े। तो ये अमर ज्योति है ना, इनके अंदर शक्ति है। ताले ला रखे हैं काफ़ी मंदिरों में, क्योंकि ज्योत का जो हाथ लाग जाए ना, सब आदमियों के हाथ वो ठीक नहीं होते, भक्ति भाव के हाथ सब के ठीक नहीं होते। कई मासूरी शक्तियों हैं, मतलब वो उनके हाथ लगाने से ज्योत हो जाए, तो सबके हाथ वो शुद्ध पवित्र ना होते। आसुरी शक्तियों के आदमी जो उनका हाथ लग जाए ना ज्योत को, तो मंदिर की ज्योत हो जाती है। तो मंदिर के पुजारियों ने पता वो ताले लगा रहे हैं भाई, ऐसा पिंजरा सा बना कर अमर ज्योतियों को ताले ला रखे हैं, क्योंकि ज्योत को कोई छुए नहीं। ज्योत तो भाई साक्षात्कार अमर ज्योति है, नहीं में भगवान है, देवता वास करते हैं, ज्योति स्वरूप देवी माँ, ज्योत ज्वाला माँ माई वास करा, इस मत वह देवी माँ है। अमर ज्योति किसी की हो, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे राम की हो, कृष्ण की, भगवान शिव जी की, किसी भी देवता की हो, चाहे गोगा पीर की है, चाहे साईं बाबा की, हरिदास बाबा की, अमर ज्योति किसी की भी हो, उसके अंदर दिव्य शक्तियाँ हो। बाबा जी के धूने में शक्ति है, मंदिरों के अंदर जो अमर ज्योतियाँ हैं, इनके अंदर शक्ति है। हमारे देश के जो आर्य समाज के संत हैं जो यज्ञ करते हैं ना, उनके यज्ञ के अंदर शक्ति है भगवान। तीनों शक्ति अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है भाई, कोई सी में कमी नहीं। ये नहीं सोचते हैं बाबा जी धूना लगाओ ना ज्ञान बनी ना, धरती के तले का ज्ञान है बाबा ने। बाबा ने सारी चीज़ दिखें, बाबा ने जब ये अपनी धोनी पूजन पाठन चेतन करके बैठे है, जब अपने आसन पर इसने सारी चीज़ दिखे, कदे दही के धोखे कपास खाओ, बोले तो दरबार बाबा जी ने धरती के नीचे का ज्ञान है। गोरखनाथ तो बहुत बड़ी चीज़ है ना भाई, गोरखनाथ भगवान शिव जी के अंश हैं, ये भगवान जाग में चंद्र गोरख। गोरखनाथ एक बहुत बड़ी शक्ति है भाई, वैष्णव साधु। गोरखनाथ का उपदेश तो गंगा जल की तरह शुद्ध है, पवित्र है। जिसके हृदय में गोरखनाथ बाबा का ज्ञान है ना, वो कमाल हो। गोरखनाथ की उपासना, ध्यान, भजन, चिंतन मन करने वाला आदमी किसी को बकावा नहीं या पाखंड के अंदर नहीं करेगा, क्योंकि ये वैष्णव साधु है।
गोरखनाथ बाबा की उपासना करने वाला, ध्यान भजन चिंतन भक्ति करने वाला, इसका धुना चेतन करने वाला किसी को बकावा नहीं करता। सही ज्ञान बताओगा एक नंबर का, उस परमात्मा का ज्ञान बताओगा, उस अलख निरंजन का ज्ञान बताओगा। तो गोरखनाथ बाबा की उपासना करने वाला आदमी किसी को बकावा नहीं करता। पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान में जो सारी सृष्टि को चलाने वाला, बनाने वाला, खेल खिलाने वाला, उस परम पिता परमात्मा अलख निरंजन का ज्ञान बतावेगा और किसी को बकावा नहीं का। बोलो सदे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान। तो गुरु गोरखनाथ बाबा ये दूध का दोया, इसका ज्ञान, इसका उपदेश, इसका गोरख महापुराण, इसका 40 कहानी कथा पढ़ने से गोरखनाथ बाबा की शक्ति, ज्योत धूप दीप हवन यज्ञ फूल प्रसाद पाठ पूजा सब कुछ करने से, इसका ना इनका चिंतन मनन गोरख महापुराण पढ़ने से गोरखनाथ बाबा की रहमत बरसती है। बोलो सच्चे दरबार की। कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ेगा। गोरखनाथ बाबा ने जिन चीज़ों का त्याग करा वो आप कर सकोगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हनुमान जी ने जिन जिन चीज़ों का त्याग करा, क्या आप कर सकोगे? तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। बोलो तो दरबार की। ये बाप साहब दोनों हाथ में लाडू ले लें, ऐसा हो नहीं सकता। या तो भगवान का आनंद ले लो या संसार का, या तो भगवान का आनंद ले लो देव शक्तियों का या संसार का। दोनों हाथों में लाडू कैसे लो? तो गृहस्थी आदमी इन तीनों की उपासना करें, इन तीनों में तो छाट ले। राम है, भगवान रामचंद्र है, कृष्ण भगवान है, भगवान शिव शंकर, इन तीन देवता में तो एक छाट ले भाई, कमाल हो जाए। ये तीनों के तीनों गृहस्थ में और पूरे देश के देश विदेशों के अंदर इन पहल का मचा रखे। पूरे देश में पहले नंबर पर तीनों ने देश के अंदर पहल का मचा रखा है। तीनों परिपूर्ण है 100%। तीनों में से एक न छांट लो, ये भाई चढ़ा पाट लिया। भगवान शिव जी की भक्ति करो, राम की करो, कृष्ण की करो, ये बस धूम उठा देंगे। आपके जीवन में कोई भी कार्य काम ये रुकने नहीं देंगे। गृहस्थी आदमी को इनको मानना चाहिए। गृहस्थी आदमी अगर तीनों ने मानना है ना, राम को, कृष्ण को, शिव को, धूम उठा देंगे। ये कई देवता ऐसे तो परिपूर्ण वो अपनी अपनी जगह सारे देवता देखो। हनुमान जी है, देवी माँ है, सरस्वती माँ है, गणपति भगवान है, ये सब परिपूर्ण है अपनी जगह। संतोषी माँ, तो सारे देवी देवता परिपूर्ण है। देवता कोई कम नहीं होता, लेकिन ये तीन देवता तो भाई इन तीनों ने तो पूरे देश में पहल का मचा रखा है। गृहस्थी आदमी को इन तीनों में थे एक न छांट ले, दोनों साथ बढ़िया लगा। तीनों परिपूर्ण, चाहे आप लड्डू खाओ, जलेबी खाओ, बालूशाही खाओ, तीनों का अपनी अपनी जगह टेस्ट है भाई। मीठी है, आनंद करेंगे, आपका पेटा भरेगा। लड्डू खाओ, जलेबी खाओ, चाहे बालूशाही, तीनों देसी घी की बनाई हुई है, कोई सी खाओ, तीनों का अपना टेस्ट है, अपना आनंद है, अपना स्वाद है। तो इसी तरह ये तीनों देवता अपनी अपनी जगह परिपूर्ण है। तीनों पेटा भर देंगे 100%, शीशे की तरह दिखा देंगे। बोलो सच्चे दरबार की। तो आज देखते हैं भाई, तो कई कभी गाँव में भ्रमण करेंगे, आगे की कहानी कथा आपको आज बताएंगे भगवान की कृपा से। कल फिर मिलेंगे। आज का इतना ही था। राम राम। सभी प्रभु प्रेमियों को राम राम जी। तो ऐसी बात त्रुटि निकल जाता तो भाई ठीक कर लिया रो। ये गाय का बछड़ा है ना, गाय की छोटी बछड़ी वो गली में कूदती अंडा, और भैंस का करड़ा उड़ाए बैठा भाई। तो भैंस का करड़ा कहने लगा, तो तुम इतनी क्यों कूदा है? कहने लगी, मेरी गौ माता के दूध के अंदर शक्ति ऐसी है, इसलिए मैं दूध गाय का दूध पीती हूँ ना, इसलिए कदर की मारा भाई। बाछड़ी को खोलते हैं गाड़ा में कूद जाए, गाड़ा में दूसरी में तीसरी में चौथी गाड़ में पावर उधड़ की मार का भाज गया हवा गाय की बछड़ी। तो उसने भैंस की कटड़ी ने पूछा, और वे तू इतनी क्यों कूदा है? कहने लगी, मेरी गाय गौ माता के दूध में शक्ति ऐसी है, मेरे से रुका नहीं जाता। तो ऐसा है बस, देवताओं के भाव में अगर कोई ऐसी बात वाणी निकल जाए, उसको आप ठीक कर लिया। अपना तो केवल रोल है,
करने वाला तो कोई और है। बोलो सच्चे दरबार की। अपना तो केवल रोल है, ये काम करने वाला कोई और है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। हम किसी को अंधेरे में ना रखना चाहते। अपनी भक्ति एक कोरे कागज़ की तरह साफ सुथरी खुली किताब है अपनी भक्ति। क्योंकि हमने किसी से दक्षिणा कमानी है भाई। वो आदमी ड्राइवर है जिसने पैसा कमाना हो, और कदे कोई ऐसी बात लेकर जा मेरी दक्षिणा काट देंगे। बोलो सच्चे दरबार की। हमने आपसे दक्षिणा लेनी है, पूरे जीवन में 1 रुपया भी नहीं चाहिए आपके घर से हमारे को। वो आदमी ड्राइवर है, अब कोई ऐसी बात लेकर जा कदे मेरी दक्षिणा बात ही कर देंगे। 1100 रुपये देंगे तो 500 रुपये पकड़ाओगे जाती है। बोलो सच्चे दरबार। वो आदमी ड्राइवर है। हमने कि आपके घर से दक्षिणा लेनी, पूरा जीवन एक खोटा पैसा भी नहीं चाहिए आपके घर का हमने। आप जुड़े रहो केवल। बोलो सच्चे दरबार की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान। तो कोई ऐसी बात वाणी निकल भी जाना, उसे ठीक कर लिया। वह देवताओं के नशे में गाय की बछड़ी गाय का दूध पी का कूदा है, तो देवताओं के भाव में कोई बात निकल जाए तो उसको ठीक कर लिया। राम राम जी प्रभु सच्चिदानंद भगवान। गौ माता के दूध में शक्ति ऐसी जिसका काली सदा देवा। जिनके घरों में रोजाना गौ की सेवा हो है वो बड़े भगवान आदमी। उन घर परिवार आदमियों के दर्शन भी हो जाए ना तो भी न सोच ले एक मंदिर के दर्शन कर लिए। क्योंकि वो जिन घरों में गायें रहती है गौ की सेवा करते हैं ना उन घर के सदस्यों का दर्शन करने से ऐसा दर्शन हो जैसे मंदिर के पुजारी के दर्शन हो गए। आज कलयुग के टाइम में भाई गाय दर दर सड़क सड़क बेचारी गंदे कचरे में खाती आन रहे हैं, सूखी रोटी ढूंढती आन रहे हैं। और जिन घरों में गौ माता रहती है सेवा करते हैं उन घरों में देवता वास करते हैं। उन घर के सदस्यों का दर्शन करने से भी जिसने मंदिर के किसी पुजारी के दर्शन कर लिए, राम राम करी, नमस्कार करी, मंदिर के पुजारी ने आशीर्वाद दिया, इतना पुण्य लगता। क्यों उनके घर में वो जीती जागती मूर्ति है। गौ माता जिसके घर में है उनके घर में वो जीती जागती मूर्ति है, भगवान की मूर्ति है वो जीती जागती। और वो रोजाना सेवा कर रहे हैं। जिसने मंदिर का पुजारी अपने मंदिर की सेवा करता है, ये जिस घर में गाय है वो अपनी गाय की सेवा करे। वह दोनों टाइम उसको नहलावा है, दिलावा है, पंखे कुल्लू नीचे बिठावा है। तो उस घर के किसी भी सदस्य के दर्शन करने से बड़ा सुकून और शांति मिलती है। जिस तरह मंदिर के पुजारी को दर्शन करने से सुकून और शांति मिला है, अब वो देवता की पूजा कराए 24 घंटे, आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा, उसको नमस्कार करने से। इसी तरह जिस घर में गौ होती है ना उनके घर के एक किसी भी सदस्य के दर्शन करने से मंदिर के पुजारी जितना पुण्य लगता है। शास्त्री के जिस तरह शास्त्री के दर्शन करने से वह आशीर्वाद देगा, दुआएं देगा, उसके पास भगवान की शक्ति है। तो शास्त्री के दर्शन करने से जितना पुण्य लगता है ना, इतना पुण्य जिस घर में गौ की सेवा होती है उस घर के सदस्यों के दर्शन करने से इतना बड़ा पुण्य लगता है। क्योंकि वो जीती जागती एक मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, रोजाना सेवा करते हैं, उसको नहलाते हैं, दुलाते हैं, पंखे कूलर नीचे बिठावे हैं, कुरारा फेरे हैं, ब्रश फेरे हैं, कपड़ा फेरे, तौलिया फेरे, उसको हरा चारा डालें, बाकर डालें, बेंदोड़े डालें। तो वो एक जीती जागती मूर्ति की सेवा कर रहे हैं। गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता हैं। तो जिस घर के अंदर गाय की सेवा होती है वो उस घर की तो भाई बुझना बात। तो गौ की सेवा करने से बहुत बड़ा पुण्य लगा है। आपके बालक आज के युग में मोबाइल का ज़माना, कुछ भी ना कर सकें तो एक आधी बार गौशाला में ले जा रहा, कपड़ा फेर दे, कुरारा फेर दे, ब्रश फेर दे, है ना, आधे घंटे की सेवा कर देना, वही बहुत बड़ा पुण्य लगा है। कर्म कट रहे हैं बच्चे के। एक आधी बार गौशाला में ले जाओ, कुरारा फेर दे, ब्रश फेर दे, गौ माता का हाथ फेर दे, उसको गुड़ खिलवा दो, रोटी खिलवा दो, तो आपके बच्चे के जो कर्म है ना वो सारे कट जाएंगे। ऐसा कोई दोष होगा ना सारा खत्म है। तो अपने बच्चों के हाथों से गौओं को पानी पिलवा रहे, रोटी खिलाओ, गुड़ की डली, सारे कर्म आपके बच्चे के कट जाएंगे और आपका बच्चा एक दिन पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह खिल जाएगा। आपका बच्चा पूर्णमासी के चंद्रमा की तरह एक दिन खिल जाएगा। कर्म कट जाते हैं। गौ सेवा करने से कर्म कट। भूखे प्यासे भाई पक्षी हैं, डोगी हैं, कुत्ते हैं, इनकी सेवा करने से आदमी के कर्म कटते हैं और दिव्यानंद की प्राप्ति हो है। देवता ऊपर से फूलों की बरसात कर। गौ माता की सेवा करने से बड़ा ये भूखी प्यासी आंटे बेचारी
तो अपने बच्चों को एक आधी बार ले जाओ। ऐसा बच्चा तो आजकल भाई मोबाइल का ज़माना है कि जोत लगा कर बैठ से हवन करे रोज़ाना और ईश्वर की उपासना करें। ऐसा बच्चा तो हज़ार घरों में किसी घर में पा जाए तो पा जाना, तो भाई डिब्बा खाली पड़ा। कोई एक आधा बच्चा मिल जाए तो मिल जाना, तो मुझे लगता नहीं हज़ार घरों में से कोई 2-4 बच्चे पा जाएंगे ना, तो बड़ी मुश्किल है। क्योंकि मोबाइल का ज़माना आ गया ना, इसमें तो आप देखो किसी भी चीज़ का पर्दा खोल। तो पहले ये चीज़ नहीं हुआ कि पहले के जो आदमी थे वो संस्कारी थे, अब वो बचना मुश्किल है। इस उल्टी गंगा पहाड़ चल सदे दरबार की जय। उल्टी गंगा पहाड़ चले भाई, चल उल्टा पानी मेला के मेरे दासी बन के रेवन लगी यमन दीवारा। उल्टी गंगा पहाड़ चल गई, वो बात कौन पहले। जितनी भी देश तरक्की करता जाएगा उतना उतना पानी में बैठे, तो किसी भी चीज़ का पर्दा ना छोड़े बैरिया ना भाई, नाच जाओ इनका सब कुछ है। इन पर सरकार ने बंद लगाना चाहिए, जो है ना बच्चे छोटे बच्चे भी देख लें। गंदी चीज़ें बुरी चीज़ें देश का पानी बिठा हुआ, इनकी चीज़ों पर सरकार को बंद लगाना चाहिए। बड़े दरबार की सरकार साहब तो क्या हो नहीं सकता। अगर सरकार इन चीज़ों का बंद कर देगा, ये गंदी चीज़ें मोबाइल में जो डालेगा उसकी जेल होगा, क्या ये बंद नहीं हो सकती भाई। सच्चिदानंद भगवान की। अपने देश की संस्कृति को ये ख़त्म करना चाहूँ। अपने देश के साधु संत शास्त्री ब्राह्मण तो दिन रात हवन पूजा पाठ करें, देश को सुख शांति मिले, और ये गंदी चीज़ दिखाऊंगा ये देश का नाश करने में उतर रहेगी। तो इनको रोक लगानी चाहिए भाई सरकार को। बोलो दरबार की। अपने देश के शास्त्री विद्वान महापुरुष टीचर प्रोफेसर बच्चों को रोजाना शिक्षा दे मैं, और ये देश में पानी में बिठाऊँ। देश के दुश्मन नहीं है, गंदी चीज़ दिखाऊँ। केवल पैसा पैसा बन जाओ, केवल पैसा पैसा बन जाओ, दुनिया पड़ो बाढ़ में तेरा नाथ। परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे भगवान सच्चिदानंद। आज का इतना था, कल फिर मिलेंगे भगवान की कृपा से। आज देखते हैं किसी गांव में जाएंगे, कोई कहानी कथा मिल गई तो आपको सुनाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की।